अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। यूक्रेन के रूस पर हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर खामोश हैं और इस खामोशी को एक बड़े तूफान के तौर पर देखा जा रहा है। 48 घंटे गुजर चुके हैं, रूस का सरकारी मौकिफ अब तक सामने नहीं आया है। रूस की जानिब से यह पेशनगोई की जा रही है, बाकायदा यूरोप और अमेरिका ने बता दिया है यूक्रेन को कि रूस खौफनाक और एक बड़ा हमला यूक्रेन पर कर सकता है। यूक्रेन ने 1 जून को जो हमला किया रूस पर, वो नाकाबिले तसव्वुर था। शायद रूस ने भी इस बात को तसव्वुर नहीं किया होगा कि यूक्रेन जो है वो इस तरह का खौफनाक और 6000 से 4000 किलोमीटर अंदर रूस के अंदर उसके एयर बेसिस को नुकसान पहुंचा सकता है। अब बातें ये हो रही हैं कि रूस का रद्दअमल क्या होगा। व्लादिमीर पुतिन, जिनको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ही इज एब्सोल्युटली क्रेजी, यानी कि वो बिल्कुल पागल हो चुका है, जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है, उन पर 26 मई को हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से हमला किया गया और इस हमले को उनको एसिसिनेशन अटेम्प्ट यानी उनकी जानलेवा हमला कहा जा रहा था यूक्रेन की जानिब से। यूक्रेन और रूस की जंग को तकरीबन 4 साल हो गए हैं और इस जंग के दौरान जो यूक्रेन का पलड़ा था वो कमजोर नजर आ रहा था। रूस यूक्रेन पर भारी नजर आ रहा था, लेकिन 1 जून को जो कुछ हुआ उसने दुनिया को हैरान कर दिया। यूक्रेन की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी सामने आई उसने रूस को भी परेशान किया, दुनिया को भी हैरान कर दिया कि आखिर जो यूक्रेन था उसने ये सब कैसे कर लिया। अब रूस के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन है उस पर दबाव बढ़ रहा है। व्लादिमीर पुतिन जो कि 26 साल से रूस का हुक्मरान है, वो वजीर आजम भी रहा, वो सदर है और 26 साल से जो रूस की गिरफ्त है वो व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है। अब पुतिन अगर कमजोर होता है, पुतिन यूक्रेन को जवाब नहीं देता, तो उसकी जो इक्तदार पर गिरफ्त है वो कमजोर होते हुए नजर आएगी। इसीलिए अब अमेरिका के अंदर ये चमगोइयां हो रही हैं कि जो रूस या पुतिन है उसका रद्दअमल क्या होगा। रूस के अंदर पुतिन पे दबाव डाला जा रहा है कि जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाए, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनके जरिए हमला किया जाए यूक्रेन पे और यूक्रेन को एक आखिरी मुक्का, आखिरी वार किया जाए यूक्रेन पे। अब दिलचस्प बात यह है कि जब यूक्रेन ने यह हमला किया 1 जून को, उसके अगले रोज यानी 2 जून को तुर्किया में यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात होने थे। यह दूसरा सिलसिला था जो कि इन मुज़ाकरात का होना था, लेकिन ताजा खबर यह है कि यह मुज़ाकरात भी बगैर नतीजे के खत्म हो गए हैं। जो तुर्की के सदर हैं तैयब उर्दवान, उन्होंने कहा कि तुर्की जो है वो यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात करवाने, अमन करवाने के लिए भरपूर कोशिश करेगा और इसका खैर मकदम अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी किया जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, लगता यह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और जो यूक्रेनी सदर है ज़ेलेंस्की, इनके दरमियान फंस कर रह गए हैं। आपने देखा था फरवरी 2025 में जब यूक्रेनी सदर व्हाइट हाउस गए, वहां पर उनकी तजलील की गई थी। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को कहा था कि तुम्हारे पास कार्ड्स नहीं है, तुम कमजोर हो, तुम्हें डील करनी होगी, मेरी बात माननी होगी। और जो यूक्रेनी सदर थे वो बाद में यूरोप के हीरो बनकर सामने आए थे। लेकिन फरवरी के बाद अब जून में जब यह हमला यूक्रेन की जानिब से किया गया, शायद किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि यूक्रेन इस तरह का रद्दअमल दे सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की मंजर पर आए, उन्होंने 1 जून को एक का बयान जारी किया और उस बयान में ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने 117 ड्रोन उड़ाकर 117 ड्रोन्स के जरिए जो 5 एयर बेसिस थे उनको नुकसान पहुंचाया और वहां पर 41 जो जेट्स थे, जहाज थे, उनको जो है वो हमने निशाना बनाया था। उनमें से कई जेट्स हैं बकौल यूक्रेनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके, उनको तबाह कर दिया गया। अब जो अमेरिकी सेनेटर्स हैं वो जो मुलाकातें कर रहे हैं, उन्होंने फ्रांस के सदर मैक्रोन से मुलाकात की है, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात की है और इन सेनेटर्स का, अमेरिकी सेनेटर्स का कहना है कि अगले 2 हफ्तों में जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है वो सख्त और खौफनाक रद्दअमल दे सकता है, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड था कि रूसी सदर का 48 घंटे गुजरने के बाद भी कोई रद्दअमल ना आए। सिर्फ जो दिफाई वजारत दिफा है, डिफेंस मिनिस्ट्री है रूस की, उसने इस बात को तस्लीम किया था कि यूक्रेन ने एक जो ड्रोन हमला था वो किया है
उनके चंद जहाज है उनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन किस हद तक नुकसान पहुंचा है वो वीडियो फुटेजेस जो मंजर आम पर आई, उनसे जो यूक्रेन की जानिब से जारी की गई, उनसे यह जाहिर हो रहा था कि काफी नुकसान है जो यूक्रेन ने पहुंचाया है। अब जो रूस है, क्योंकि वो डिफेंस एक्सपोर्टर है, डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्टर है, वो मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। तीन ताकतें हैं, एक चाइना है, अमेरिका है और रूस है। ये जो डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से दुनिया के कई ममालिक हैं, इन पे डिपेंडेंट है। हालिया दिनों में पाक भारत जो जंग हुई उसमें भी जो भारत है उसने कई ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट थे जो रशिया के इस्तेमाल किए। जो S-400 डिफेंस जो शील्ड थी या डिफेंस जो निजाम था, सिस्टम था, वो रूस का भारत इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो बुरी तरह पाकिस्तान के हाथों नाकाम हो गया था। फिर Su-30 जो जहाज थे वो भारत के गिर गए, उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया, वो भी रूस से हासिल किए हुए थे। फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी थी राफेल तैयारों की, वो भी भारत में नाकाम हो गई थी। अब रूस को यह बड़ा धचका जो लगा है, इसके बाद जो दुनिया है वो जो डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से जो नजरें या जो इंपोर्ट करते थे रूस से, वो एक कह लीजिए कि उनको बड़ा धचका लगेगा कि जो डिफेंस रूस जो अपना दिफा नहीं कर सका, वो कैसे डिफेंस इक्विपमेंट बना के दूसरे ममालिक का दिफा कर सकता है। एक और बड़ी जो दिलचस्प बात इस सारे मामले में हुई, वो जिस तरह यूक्रेन ने यह हमला डिजाइन किया, इस हवाले से ज़ेलेंस्की ने कहा कि 18 महीने 18 मंथ जो है वो इसको प्लान करने में लगे। इसमें बाकायदा जो उनके एजेंट्स थे, ऑपरेटर्स थे, उनको रशिया की टेरिटरी में दाखिल किया गया था, क्योंकि अगर यूक्रेन अपने बॉर्डर से यह हमला करता रशिया के अंदर तो तकरीबन 6000 किलोमीटर अंदर उसको यह हमला करना पड़ता, और वो जो टेक्नोलॉजी है 6000 किलोमीटर तक शायद ही किसी मुल्क के पास इतनी ज्यादा रेंज की कोई मिसाइल हो या रॉकेट हो या टेक्नोलॉजी हो जो 6000 किलोमीटर अंदर जाके किसी टेरिटरी में हमला कर सके। लिहाजा यूक्रेन ने जो प्लान बनाया, और दिलचस्प बात यह है ये प्लान 2023 के आखिर में बनना शुरू हो गया था। 18 महीने इस प्लान पे काम किया गया। यूक्रेनी सदर के मुताबिक बाकायदा उनके जो कंटेनर्स थे, ड्रोन जो कैरी कर रहे थे, उनको रशिया के टेरिटरी के अंदर दाखिल किया गया और उनको जो रूस के बेसिस है उनके करीब खड़ा किया गया। यहां पे ये जहां पे ये जेट्स थे जो फ्लाई करते थे और यूक्रेन में बमबारी करते थे, वहां पर इनको करीब खड़ा किया गया, और वहीं से जो कंटेनर्स थे उनकी रूफ जो थी उनको रिमोट कंट्रोल से हटाकर उनको ड्रोन्स को वहां से ऑपरेट किया गया, और फिर जो रशिया के एयर बेसिस थे वहां पर उन जेट्स को निशाना बनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि ये जो रिमोट कंट्रोल से इन कंटेनर की रूफ टॉप हटाई गई, इन ड्रोन्स को मूव किया गया, इस हवाले से यूक्रेन का दावा है कि ये ऑपरेशन जो था, ये ऑपरेट करना रिमोट से जो था, ये यूक्रेन के अंदर किया गया। 117 के करीब जो ड्रोन्स थे बकौल यूक्रेन के, उनको ऑपरेट किया गया, और उतने ही ऑपरेटर्स जो थे उनको रशिया में दाखिल किया गया था, और उनको वापस इस ऑपरेशन के बाद दोबारा यूक्रेन पहुंचा दिया गया है। जो रशिया है वहां से दावा किया जा रहा है कि कई ऑपरेटर्स और एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, उनसे तहकीकात जारी है, और इस सारे मंसूबे की जो डिटेल्स होंगी वो आने वाले दिनों में सामने लाई जाएंगी। दिलचस्प बात यह है जो रूस है वो सीज फायर से इनकार कर रहा है। जो व्लादिमीर पुतिन है वो तमाम जो शराइत है वो मानने को तैयार नहीं है। गैर मशरूत कह लीजिए अनकंडीशनल जो सीज फायर है उससे वो एग्री करने को तैयार नहीं है। रूस का ये कहना है जो 4 टेरिटरीज जिनका रूस का क्लेम है कि वो यूक्रेन रूस को दे दे, वो रूस का कहना है कि वो यूक्रेन मुकम्मल तौर पर वो जो 4 टेरिटरीज है वो रूस के हवाले कर दे। साथ साथ रूस का ये दावा है कि यूक्रेन जो है वो अंडर काम करेगा रूस के, और जो नेटो और या यूरोप से जो अलायंस है उनको खत्म कर देगा यूक्रेन। ये 2 शराइत हैं जो कि रूस ने रखी हैं सीज फायर के लिए। लेकिन बजाहिर ये नजर आ रहा है जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है जिसने 1 जून को ये ऑपरेशन लॉन्च किया रूस के अंदर, उसका ये मकसद हो सकता है कि सीज फायर से पहले यानी मुज़ाकरात से पहले जो आखिरी मुक्का या आखिरी पंच है वो उसका होना चाहिए। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की जंग में जो आखिरी मुक्का था वो पाकिस्तान का था, जो इंडिया था वो कह लीजिए कि पाकिस्तान को वर्गलाता रहा, पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाता रहा, पाकिस्तान को कहता रहा या कह लीजिए हमले करता रहा, जिसके जवाब में जब रद्देमल पाकिस्तान का आया तो फिर उसके बाद सीज फायर के लिए इंडिया मजबूर हो गया। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है उनको ये दबाव डाला जा रहा था कि वो जो है वो आखिरी कह लीजिए सरेंडर करें या सीज फायर करें, और आखिरी जो मुक्का आखिरी फायर हो वो यूक्रेन का होना चाहिए। लेकिन
अगर व्लादिमीर पुतिन यहां पर सरेंडर करता है या वो यहां पे सीज फायर या डील कर लेता है या कोई एग्रीमेंट कर लेता है, उसके बाद जो व्लादिमीर पुतिन की जो गिरफ्त है, होल्ड है रशिया के पावर पर, वो कमजोर हो जाएगी। जो 26 साल का इक्तदार है 1999 से व्लादिमीर पुतिन का, वो कमजोर होता जाएगा और शायद पुतिन कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका इक्तदार का खात्मा इस तरह हो कि वो कमजोर नजर आए। वो अगर इक्तदार से जाएगा, जो कि मुश्किल नजर आता है, तो वो ताकतवर होते हुए जाएगा, कमजोर होते हुए शायद जाना नहीं चाहेगा। अब यूरोप और अमेरिका जो है वो कोशिशें कर रहा है कि इसको डी एस्केलेट किया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि शायद ये मामला न्यूक्लियर वॉर तक जा सकता है। और ये इस बात का इजहार अगर आपको याद हो, फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप इस मामले को वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब लेकर जा रहे हैं। लेकिन अब नजर आ रहा है कि शायद जो ज़ेलेंस्की है वो भी आखिरी हद को जाने को तैयार है, व्लादिमीर पुतिन भी आखिरी हद को जाने को तैयार है, और अब रशिया का जो जवाब आएगा वो मजीद मामले को उलझा सकता है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।